आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आप सभी का। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील अब सियासी मुद्दा बन गई है। प्रधानमंत्री ने ईंधन की फिजूल खर्ची रोकने और गैर जरूरी खर्च कम करने, सोने की खरीद में संयम बरतने की सलाह दी है। लेकिन विपक्ष ने इस अपील को लेकर के केंद्र सरकार पर ही बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि जनता को बचत का ज्ञान देने से पहले बीजेपी नेता अपने मंत्रियों के लंबे चौड़े काफिले, लाव लश्कर को कम करें, उस पर ध्यान देना चाहिए। विदेश यात्राओं और राजनीतिक रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि वैश्विक संकट के दौर में प्रधानमंत्री ने जिम्मेदार नागरिक होने की अपील की है। विपक्ष इसे भी राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। वहीं वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर अब देश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर ईंधन बचाना है तो सबसे पहले सत्ता में बैठे लोगों को उदाहरण पेश करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी पहले अपने काफिले कम करें, रैलियां कम करें, सरकारी तामझाम घटाएं और उसके बाद जनता को बचत की सलाह दें। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और आर्थिक नीतियों पर भी निशाना साधा है। उनके कांग्रेस का दावा है कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक संकट से निपटने में विफल रहे हैं और अब जनता से सहयोग की, कम उपयोग की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को देश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि भारत तेल उत्पादन करने वाला बड़ा देश नहीं और महंगा तेल खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ा है। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने फिजूल खर्ची कम करने और संसाधनों के उपयोग, जिम्मेदार उपयोग की बात कही है। बहरहाल एक तरफ ये वैश्विक संकट है, बढ़ती महंगाई का दबाव है। अब देखना यह है कि इस पर सियासत तेज होती है या आम जनमानस इस अपील को गंभीरता से लेती है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। निश्चित रूप से वैसे भी हमारे काफिला में अलग से कोई गाड़ियां नहीं चलती, हम चलते हैं और एक में स्टाफ चलते हैं। एक सुरक्षा वाले पायलट देते हैं, उसको हम मांगते भी नहीं हैं, तो हमारा तो ऑलरेडी कम है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे कैबिनेट में कोई भी मंत्री ऐसे तामझाम में या विधायक चलते हैं, आवश्यकता अनुसार ही चलते हैं। परंतु और भी हम लोग प्रयास करेंगे, सबका ये दायित्व है, न केवल विधायक मंत्री, आप लोगों का भी, आम जनता का भी। देखिए सीधा सा बात है, सारा चीज़ जो है खुली आँख से दिख रही है कि आज नहीं तो कल जिस प्रकार से पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, और हम चूँकि ऑयल जनरेट करने वाला देश नहीं है, हमारे यहाँ तेल के कुएँ नहीं मात्र के हैं, बहुत कम है जितनी आवश्यकता है। तो भविष्य में हमको निर्भर तो बाहर के ही आयातित तेलों पर रहना पड़ेगा। तो चूँकि जब तेल खरीदेंगे महंगा होगा तो उसका हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होगा। हमको सोना खरीदेंगे, सोना बाहर से इंपोर्ट होता है, कोई भी खरीदे यहाँ का पैसा विदेश में जाएगा। तो उन्होंने ये अपील किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश का पैसा भी देश में रखना ज़्यादा उचित है, अपने पैसे अपने पास रखें, अपने लोकल व्यवसाय में लगाएं, तो उससे लोगों को काम भी मिलेगा। और जिस प्रकार से वैश्विक संकट है पेट्रोल डीजल पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल, पेट्रोल और अन्य चीज़ें फिजूल खर्ची बंद करने को कहा है, तो ये सराहनीय कदम है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और तेल के साथ साथ पानी को भी बचाना चाहिए। भले पानी हमारे यहाँ हो रहा है, मैं तो पानी को भी बचाने के लिए बोलूँगा, जितनी पानी है उपयोग उतना पानी उपयोग करें, पानी ना बहाएं। इस तरह कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को कम करना चाहिए। जब हमारी सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम लगभग 65 रुपए, 63 से 65 रुपए थे। आपने 100 रुपए, 101 रुपए पहुंचाया है, महंगाई आपने बढ़ाया। डीजल का दाम 52 रुपए से ये 55 रुपए से 95 रुपए आपने महंगा किया है। जबकि आपको पता है 1 रुपए भी अगर डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ता है, सीधा सीधा ट्रांसपोर्टिंग भाड़ा बढ़ता है, किराया बढ़ता है। ट्रांसपोर्टिंग का किराया बढ़ेगा तो हर जरूरतमंद छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक का, बड़े सामानों तक का सीधा सीधा कीमत, महंगाई बढ़ जाता है।
तो चलिए करते हैं बड़ी बहस की शुरुआत। रुपेश दुबे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं और रितेश मोहरे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का हमारे इस बड़ी बहस में। सबसे पहले रितेश मोहरे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल सिंपल सा है, प्रधानमंत्री की अपील, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आम जनमानस से अपील की जा रही है, आम जनमानस तो अपने दिनचर्या में लाव लश्कर लेके थोड़ी निकलती है जितना ये नेता और मंत्री निकलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आम जनमानस से पहले वीवीआईपीज और नेता मंत्रियों के लिए गाइडलाइन जारी होनी चाहिए इस बड़े वैश्विक महासंकट के बीच में? क्योंकि आम जनता तो अपनी जरूरत के लिए निकल रही है, वो ऑफिस इंसान घर से अपने ऑफिस जा रहा है जिससे उसकी इनकम होने वाली है, लाभ लश्कर तो निकाल नहीं रहा है वो। रितेश जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे साथी जो सबको भी नमस्कार है। बता देना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कल देश की जनता से अपील की है, ये कोई प्रधानमंत्री ने पहली बार अपील नहीं की, क्योंकि वैश्विक संकट के दौर से गुजरना। इसके पहले भी जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश की जनता से एक टाइम भूखे रहने की अपील की थी। इंदिरा गांधी जी ने भी क्या बोलते हैं, और देश में सोना को लेकर के उनको बयान आया था 2013 में भी, जब कोई भी संकट नहीं था देश के अंदर, तो पी चिदम्बरम जी के गृह मंत्री जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि सोना कम खरीदे और कम खाना खाए। तो मुझे लगता है कि आज विश्व की सबसे बड़ी संकट है, जहां हम दूसरे देश पे आधारित जो है सोना और पेट्रोल डीजल पे आधारित है, जहां डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वहां जहां विपक्ष जो हल्ला कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यह एक अपील सामान्य अपील है, कोई आदेश नहीं है। तो मुझे लगता है इसको सराहना करनी चाहिए, ना कि इसको प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि ये एक वैश्विक संकट है और अगर जो जनता अगर खर्च करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन ये केवल अपील है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का जगह गाड़ियों का ज्यादा उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके निजी वाहन में जो पेट्रोल डीजल जो डलता है उससे आपकी बचत होगी, इसमें सरकार को कोई लाभ नहीं होने वाला, इसमें व्यक्ति का ही लाभ होने वाला। नहीं रितेश जी, अगर आप शादी मैं पूरा बात होने दीजिए जी, बोलिए। शादी समारोह होते हैं तो जो आवश्यकता की जो गहने होते हैं, चाहे मंगलसूत्र हो या कुछ, उससे अधिक जो साल भर में जो लोग जो खरीदी होती है उसपे क्या तो उन्होंने अपील की है। इसको लेकर के सराफा मार्केट ने भी कहा है कि क्या बोलते हैं, वास्तविकता में देश के अंदर जो गोल्ड बनते हैं, ऑर्नामेंट बनते हैं, उसको हम लेकर के हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को जो दिक्कतें आ रही है, दरअसल किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है देश के अंदर किसी विषय को लेकर के, तो ये वैश्विक संकट के समय भी ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है राजनीति न करके इसमें साथ देने की आवश्यकता है, ना कि तो राजनीति करें। ठीक है रितेश जी, आपने बखूबी पक्ष रखा, लेकिन जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब नहीं मिल पाया है। सवाल यही था कि जो ये गाइडलाइन है, क्या आपको नहीं लगता कि पहले ये नेताओं मंत्रियों वीवीआईपीज के लिए जारी होनी चाहिए, क्योंकि वो लाभ लश्कर ज्यादा दिखाते हैं और अगर बात की जाए ईंधन की तो उनसे ज्यादा इस्तेमाल कोई थोड़ी करता है। आम इंसान कितने देर से इस्तेमाल करता है, उसके पास तो उतना बजट भी नहीं है कि वो इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड कर सके अगर दाम बढ़ते हैं तो आपको नहीं लगता कि गाइडलाइन नेताओं के लिए वीवीआईपीज के लिए जारी होनी चाहिए? सवाल ये था रितेश जी। सबके लिए है जी। माननीय मोदी जी ने अपील केवल देश की जनता नहीं है, इस देश की जनता में नेता, लेकिन जो तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई रितेश जी, सारे होते हैं। मुझे लगता है कि जो आवश्यकता से अधिक जो है इसका उपयोग किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति के लिए नहीं है, तो ये लागू, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि क्या बोलते हैं, हम ऐसी ज्यादा लाभ लक्ष्य रखते नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसका स्वयं अमल धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं का मैंने फेसबुक में स्टेटमेंट या उनके पोस्ट देखे कि मैं आज से अपने पायलटिंग छोड़ रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा मैं 1 साल तक विदेश यात्रा नहीं करूँ। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव के लिए लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो एक मान्यता है कि माननीय मोदी जी कहे या फिर कोई देश का प्रधानमंत्री कहता है तो देश की जनता तो गंभीरता से लेती है। तो इस गंभीरता बड़े विषय में मुझे लगता है कि राजनीति न करके साथ देने की आवश्यकता, क्योंकि ये विषय इसके पहले भी कोरोना काल में जब आपने देखा एक बार इसका ट्रायल भी हुआ था, घंटी और क्या बोलते बेल बजाने का, तो लोगों ने साथ दिया जड़ पड़ करके, इससे भी कांग्रेस ने प्रश्न किया। और आपने देखा कोरोना वायरस को लेकर जब इंजेक्शन लगाने, ठीक है रुपेश जी को भी, ठीक है मैं रुपेश जी को भी चर्चा में शामिल करूंगी। रितेश जी, रुपेश जी को मैं चर्चा में शामिल करूंगी। रुपेश जी, रितेश जी ने भी अपील की कि विपक्ष को इसमें साथ देना चाहिए, तो सवाल यही है कि क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उस पर आप लोगों को साथ देना चाहिए या फिर राजनीति सबसे ऊपर है? क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी बताइए। देखिए, तो इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस व्यवसाय की बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल कम उपयोग करने की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए इनके समय जब चुनाव चल रहा था तब ये इस प्रकार की बातें नहीं की। अब चुनाव में इनको सफलता मिल गई
चुनाव में जीत गए, शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, देखिए विश्व में वैश्विक समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। भारत देश से अच्छा नहीं है। हम सब तो गैस के सिलेंडर के लिए 25 दिन के लिए आदी हो चुके हैं। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की तो सफूर्त होकर के मैं फिर से कहना चाहूंगा, जितने भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को अपने काफिलों के बारे में और तो और राज्य शासन के अनेकों वाहन जो किराए में चलते हैं उन वाहनों का भी किस प्रकार से दुरुपयोग होता है, ये पूरे देश की जनता और पूरे प्रदेश की जनता, जिले की जनता जानती है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जिलों को चाहिए कि वे अपने राज्य की मित्रता को कम करें। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा और बार बार कोरोना के वैश्विक महामारी में घंटी और ताली बजा करके जिस प्रकार के देश की जनता ने उनको साथ दिया था, ये नारी शक्ति वंदन अब जो बिल लाए थे उसमें तो भाजपा के जो अलायंस के जो साथी थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया। इससे कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से हर व्यक्ति मित रहता है। भारत देश में जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, देश की जनता, देश के युवा, देश की महिलाएं पूरी तरह से भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता का दंश झेल रही है। वो पहले से ही अपने जीवन को, अपने जीवन यापन को, अपने विलासता को, अपने अनिवार्य जो आवश्यकताएं हैं उनको संयमित करके चल रही है। और वैसी स्थिति में आप फिर से अपील करेंगे तो पहले स्वयं को जागृत कीजिए। अपने शासन के मातहत जो मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा के जो नेता हैं, जो निगम मंडल आयोग के हैं, उनको ये बात को पालन करें के बाद बाकी को सलाह दें। ठीक है, क्योंकि जो सवाल मैंने पूछा रितेश जी, रुपेश जी ने भी वही पूछा है कि पहले खुद पालन करिए फिर सलाह दी जाए, जो कि इसका जवाब आप दे नहीं रहे हैं। बार बार आप कोरोना काल पे चले जा रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि सहयोग क्यों नहीं करेगा। जब कोविड काल में महामारी आई, सबने सहयोग किया, सब अपने घर में बंद रहे, लेकिन इस समय जो अपील की जा रही है उस पे जो उसका दूसरी तस्वीर, जो उसके सिक्के का जो दूसरा पहलू सामने आ रहा है, आप भी भली भांति इसको समझ रहे हैं रितेश जी। भले आप यहाँ इस पर इसका जवाब ना दे, लेकिन आप समझ इसको भली भांति रहे हैं। जिस तरीके से निगम में मध्य प्रदेश का भी थोड़ी देर पहले हमने भी चर्चा की, जहां एमपी की जो तस्वीरें सामने निकल के आई, जिस तरीके से लाव लश्कर वहां देखने को मिला, वो कई बड़े सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से पार्टी के अंदर ही गाइडलाइन की अनदेखी की जाती है। और उसके बाद आप विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष आपका सपोर्ट करे, आपकी अपील माने, तो ऐसा कैसे हो पाएगा रितेश जी? जी, मैं बिल्कुल इस बात को मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपील कल हुई है, अमल बहुत सारे लोग उन्होंने चालू किया है, क्योंकि स्वस्फूर्त का विषय है, कोई आदेश नहीं है, लिखित आदेश माननीय मोदी जी ने नहीं निकाला। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कोई बात कह दे रहे हैं तो आपको लिखित में क्यों चाहिए रितेश जी? रितेश जी सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ, मुझे लगता है कि इस बात को समझना नहीं रितेश जी, मैं आपको रोक रही हूँ, सॉरी, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि लिखित में चाहिए? आपके पोस्ट में दिखा सकता हूँ जिन्होंने बोला है कि मैं अब हफ्ते में कम से कम इतने दिन में, नहीं आपकी सारी बात सही है, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि लिखित में चाहिए रितेश जी? जब आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के मुखिया हैं, हर कोई उनको स्वीकार करता है, आप लिखित में क्यों बोल रहे हैं ऐसे कि लिखित में तो बोला नहीं है, उन्होंने अपील की है, तो अपील का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि माननीय मोदी जी लिखित में आदेश करे और देश की जनता ही नहीं, मतलब विपक्ष भी हम कर, आप ये कह रहे हैं कि लिखित में दिया नहीं है, आपने ये बात कही है अभी रितेश जी। इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, या फिर क्या बोलते हैं इंदिरा जी हुई, इन्होंने भी आदेश पारित किया। मनमोहन सिंह जी ने भी क्या बोलते हैं एक प्रकार से अपील किया। अपील कोई बुरा नहीं हो सकता, देश की जनता उसकी भलाई के लिए, हमारे देश के एक प्रकार से मुखिया है प्रधानमंत्री, अपील करना कोई बुरी बात नहीं है। इसकी देश की जनता को तय करना है कि इसको अपनाना है या नहीं अपनाना है। मुझे लगता है देश की जनता अपनाती है, क्योंकि वो माननीय मोदी जी को मानती है। यहाँ माननीय रुपेश दुबे जी कह रहे थे कि देश की जनता भ्रष्टाचार होगा या फिर जो बेरोजगारी दर पे आज एक विषय आया कि वैश्विक स्तर पे भारत में बेरोजगारी दर 7% से ऊपर है ही नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं बहुत लोगों को रोजगार मिला है। तो मुझे लगता है कि इतने से सब होने के बाद हम 22 राज्यों में उनका सरकार है, तो मतलब हमारी जो सरकार की उपलब्धि है अच्छी है, इसलिए तो लोग वोट दे रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। और ये आगे आने वाली जो परिस्थिति है उससे निपटने के लिए अपील है, क्योंकि वैश्विक संकट कोई अभी 1-2 महीने के लिए, यहाँ पर जो लड़ाई है, जो वैश्विक स्तर की जो स्थिति है वो लंबी चल, हम डिपेंडेंट है बाहर के देशों पे जो सामान, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप 2 टाइम में 1 टाइम का भोजन मत करिए, आप ये मत करिए, आर्थिक खर्चे पे कंट्रोल करने की बात कही। तो मुझे लगता है कि
सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी के ऊपर लागू होता है कि उसको कम करने की माननीय अभी मोदी जी ने अपील किया है, तो लिखित आदेश उसको कोई नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि स्वयं की प्रेरणा से करने का आवश्यकता है कि आप और हम कैसे इसको बेहतर ढंग से कर पाए, ताकि घरेलू जो उत्पाद की व्यवस्था है वो हम अच्छे से बेहतर कर सके और हम अपने पैसे की बचत करके हम दूसरे जगह में इन्वेस्ट करके हम उसको पैसा बढ़ा सके। मुझे लगता है इस सारी बातों को समझने की जरूरत है। ठीक है रुपेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है रुपेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए तुलसी जी, जिस प्रकार से रितेश भाई बोल रहे हैं कि 22 राज्यों में इनकी सरकार है, यदि नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है तो 22 राज्यों की सरकार को उनके अपील पर पहले ही निर्णय लेकर के एक संदेश दे देना चाहिए। और आप देखिए जिस प्रकार से बातें विपक्ष की जब बातें की जाती है तो विपक्ष को सिर्फ टारगेट में लेने के काम करते हैं और अपनी असफलता को, अपनी अदूरदर्शिता को छिपाने के लिए आप विपक्ष पे दोषारोपण करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि वैश्विक रूप से समस्या उत्पन्न होगा तो भारत देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक है और जिस प्रकार से भारत में यदि संकट आता है तो भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के साथ रहेगा। जिस प्रकार से जब पुलवामा में अटैक पाकिस्तान ने किया तो सारे विपक्षी दल के लोग राजनीति से परे हट करके नरेंद्र मोदी जी के लिए एक शर्त में समर्थन देने की बात किए थे, जो निर्णय लेंगे उस निर्णय में हम सब सहभागी हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव में जीतने के बाद, सफलता मिलने के बाद आप इस प्रकार की अपील करेंगे, चुनाव के दरमियान में अपील नहीं करते हैं और उन 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और 22 राज्य जहां आपकी सरकार है वहां के लोग यदि निर्णय पे अपील पे निर्णय नहीं ले रहे हैं तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुखद पहलू है, चिंतनीय पहलू है। ठीक है रुपेश जी, आपने जो जवाब दिया, ठीक है, मैं रितेश जी के पास जाना चाहूंगी। रितेश जी, एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। आप लगातार पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है तो इसको क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठ करके आपको इनको एक संतोषजनक जवाब देना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता का, अगर ठीक है पूरी जनता नहीं, लेकिन अगर 80 से 90% जनता आपके समर्थन में है तो 10 से 15 या 20% लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि हर जिम्मेदारी हम पर ही क्यों डाल दी जाती है। तो जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आपको नहीं लगता कि उसका जवाब देना चाहिए आप लोगों को, जो सवाल उठा रहा है आपकी अपील पर, आपके आदेशों पर? बिल्कुल बिल्कुल 2014 से मैं देख रहा हूँ विपक्ष की वो सवाल ही उठाया, पुलवामा घटना की बात भी हुई, पुलवामा के भी उन्होंने जवाब आज तक ये मांगते रहते हैं कि कहाँ से आरडीएक्स आया। तो मुझे लगता है कि प्रकार से सवाल पूछना है, जनता इसका जवाब समय समय पर देती है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं 22 राज्यों के मुख्यमंत्री या हमारे नेताओं की, वो धीरे धीरे अभी ट्वीट कर रहे हैं। आप देखिए, आप ट्वीट में या फिर इनके सोशल मीडिया के अकाउंट में वो अपने खुद के खर्चे को मारने के लिए उन्होंने सार्वजनिक घोषणा भी कर रखी है। आप बहुत सारे नेताओं का मैं नाम लेना ठीक नहीं है यहाँ पर डिबेट में, बहुत सारे लोगों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक किया है कि मैं 1 साल तक विदेश यात्रा नहीं करूंगा और मैं सोना 1 साल तक नहीं खरीदूंगा। तो ये सीधा सीधा जवाब है, और कम से कम अपनी गाड़ी पेट्रोल का उपयोग करूंगा। तो ये एक प्रकार से एक घोषणा है कि हम मोदी जी के साथ है, उनकी अपनी, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे भारत के जनता से चुने हुए प्रधानमंत्री, तो पूरे लोगों की बात हमको पहले मानने की आवश्यकता है। बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, लोग कर रहे हैं और कल अपील की है। मुझे लगता है ये प्रश्न का जो दागने का जो काम जो विपक्ष लगातार करता है, उस पर इंतजार नहीं करता। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी विफलता का है कि विपक्ष जो है इस प्रकार की कोई मुद्दे नहीं होते तो मुद्दे को कैसे बुलाना है, लेकिन जनता को समय समय पर जवाब दे देती है। बिल्कुल, जवाब जो आपने बोला, उम्मीद है कि मुझे रुपेश जी इससे सहमत भी होंगे। लेकिन रुपेश जी, एक सवाल मैं लगातार रितेश जी से पूछूं, लेकिन मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगी। सिंपल सा सवाल है कि इस समय राजनीति से ऊपर उठ करके, जो मैंने पहले भी पूछा, कि आपको नहीं लगता कि आपको एक स्वर में आकर के प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, ना सिर्फ बीजेपी के, तो आपको नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठ करके रुपेश जी आपको समर्थन करना चाहिए आपकी पार्टी को बिना राजनीति किए? क्योंकि जो वर्तमान की स्थिति है वो किसी से जी राजनीति से ऊपर हट करके कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जब देश हित की बात आती है तो राजनीति को परे रख करके देश हित में निर्णय लेते हैं। लेकिन अब हर चीजों में राजनीति करने के लिए और एक प्रकार से अपने पिछलग्गू बनाने के लिए बेतुके निर्णय लेने की बात करते हैं। फिर से कहूंगा, वैश्विक समस्या से हम सब जूझ रहे हैं। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को ये खाद कम दे रहे हैं। माने एक तरफ से स्वयं निर्णय ले लेंगे उत्पादन को कम करने के लिए, और जहां सरकार के अपव्यय हो रहे हैं, बेतुके खर्च किए जा रहे हैं,
उन खर्चों में आप लिखित रूप से आदेश भी जारी नहीं करेंगे। 22 राज्यों के मुख्यमंत्री यदि फॉलोअर्स हैं तो उनको तो स्टैंडिंग ऑर्डर लिखित में आदेश जारी कर देने चाहिए। इस प्रकार के निर्णय का हम सर्वधार्य करते हैं। राजनीति से परे हट करके बात करने की बात है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शिता जिस प्रकार से रहती है, वो समय समय पे वो फेलवर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अपनी फेलवर नीति को छिपाने के लिए आप आम जनता से अपील करेंगे। आम जनता को जो सुविधाएं हैं, आम जनता जो सुख सुविधाएं का धारण कर रही है, उपभोग कर रही है, उसमें कटौती करने की बात की रहे। जिस दिन समस्या उत्पन्न होगी, भारत देश का नागरिक, छत्तीसगढ़ का नागरिक भारत देश के साथ खड़ा रहेगा और उस वैश्विक समस्या से एकजुटता के साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप समय से पहले भयभीत करने का काम करेंगे, समय से पहले आप अपने फॉलोअर्स को निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और आप विपक्ष पे सिर्फ सवाल दागने का प्रश्न करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रुपेश जी आपका, रितेश जी आपका, आप दोनों ने बखूबी अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। बहुत शुक्रिया आपका।